भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? सांब। एक दिन द्वारिका में साधु आए तो सांब ने संतों का अपमान कर दिया। अरे ढोंगी हो तुम, पाखंडी हो तुम, सही के संत हो तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? कपड़ा पहन के गया, साड़ी पहन के, चूड़ी बूड़ी, लड़की बन के गया, बहू बन के गया, और बाबा जी से बोला तुम सही के बाबा हो, सही के साधु हो तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? जबकि ये भगवान का बेटा है। समझ में आई ना बात? भगवान श्री कृष्ण के कौन है ये? पुत्र। भगवान समझ गए कि मेरी संतान रास्ता भटक रही है। सुनो, बड़े बाप को बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। संतान रास्ता ना भटक जाए मेरी मां। भगवान कृष्ण समाज को यह कहना चाहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो, यदि वो रास्ता भटकेगा, वो संतों का अपमान करेगा, तो सर्वनाश का मुंह भगवान को भी देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान के पुत्र पौत्रादि रास्ता भटक गए और संतों का रास्ता क्या भटके? संतों का अपमान करने लग गए। क्या रास्ता भटक गए? संतों का अपमान। राजा परीक्षित जी ने भी संत का अपमान कर दिया। अच्छा, रावण ने भी क्या किया था? संत का अपमान किया था। रावण ने किस संत का अपमान किया, कोई बता सकता है? क्यों पीली मैया? रावण ने किस संत का अपमान किया था? बोलो चश्मा वाले भैया, रावण ने किस संत का अपमान किया? जरा काला चश्मा वाले भैया बताएंगे। बताओ प्रभु। नहीं जानते? ठीक है, ये भैया बताएंगे रावण ने किस संत का अपमान किया था। हां, विभीषण साधु ही तो थे। कौन थे विभीषण? संत ही थे। विभीषण कौन है? संत हैं, लंका में रहते हैं। रावण ने क्या किया? संत को। विभीषण राम के परम भक्त हैं, और जो भक्त है वही तो साधु है ना। जरूरी नहीं है कि साधु जो कपड़ा रंगाए है वो साधु हो। आप गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, आप भी तो साधु कहलाएंगे ना। गृहस्थ संत भी तो होते हैं। संत का मतलब ये मत समझना कि केवल विरक्त हो जाए और जंगल चला जाए ना। आप गृहस्थ में रह रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रह रहे हैं, तो आप साधु हैं। जो साधना करे वो साधु। तो आप साधु हो सकते हैं। क्यों जी? गृहस्थ आदमी साधु हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। गृहस्थ संत होते हैं। कौन से संत? वशिष्ठ जी गृहस्थ संत हैं। राम के गुरु कौन हैं? वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं कि नहीं? भगवान कृष्ण जहां पढ़ने गए, सांदीपनी जी, वो गृहस्थ थे कि नहीं? बोलो। फिर तो गृहस्थ को भी संत ही कहते हैं यदि वो सदाचारी है तो। व्यभिचारी है तो वो संत नहीं है। ठीक है? तो रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया। रावण ने संत पर क्या किया? पांव का प्रहार कर दिया, पाद प्रहार। और जब संत का अपमान हुआ तो क्या हुआ? रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनु तबहि अभागा। रावण उसी दिन अभागी हो गया। रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। रावण ने विभीषण का त्याग नहीं किया, रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। आपके जीवन में कोई संत आ जाएं
तो वह आपका भाग्य बनाने के लिए आते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका भाग्य बने, इसलिए जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो आपके जीवन में किसी संत का पदार्पण हो जाता है, संत का आगमन होता है। ये भगवान की कृपा है। इसलिए रावण ने जब विभीषण का त्याग किया, अच्छा रावण ने सीता मां को चुराया, राम ने सीता मां के चुराने पर रावण को नहीं मारा। बात समझ में आई? राम को यदि रावण को मारना होता तो जिस दिन रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी उसी दिन मार देते। क्यों जी? जिस दिन रावण ने सीता मैया को चुराया, क्या राम उसी दिन रावण को नहीं मार सकते थे? क्या इतनी सामर्थ्य राम में नहीं थी? बोलो मेरी मां। राम तो उसी दिन मार सकते थे ना रावण को। रावण के पहले भी तो एक घटना घटी थी। सीता मां के पांव में एक चोंच मार करके कौआ भागा था। इंद्र का बेटा जयंत जब सीता मां के चोंच मारी पांव में तो खून आ गया। राम की नजर पड़ी कि सीता मां के चरणों से रक्त बह रहा। उड़ता हुआ कौआ नजर आया। राम जी समझ गए, कौआ तूने मेरी सीता को चोंच मारी, तूने खून बहाया। एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया। रामचरितमानस में लिखा है, ये सब पढ़ लेना। राम ने एक बाण छोड़ दिया, वो जयंत भागा अपने बाप के पास गया, इंद्र के पास, पिताजी पिताजी बचाओ। इंद्र बोले तुमने राम से पंगा लिया है, हम नहीं बचा सकते, जाओ यहां से। ब्रह्मा जी से कहा जयंत ने बचाओ, भगवान शिव से कहा जयंत ने बचाओ, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत क्यों भाग रहा है भाई? नारद जी आप संत हैं, मेरी रक्षा करें, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि राम कौन है और मैंने उनकी पत्नी का अपमान कर दिया, पांव में जरा चोंच मार दी। मैं देखना चाहता था कि ये भगवान है या नहीं। चोंच मार के भागा, मुझे कोई बचा नहीं रहा, ये बाण मुझे जला रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये बाण मुझे लगेगा, मैं मर जाऊंगा। जयंत से नारद जी ने कहा ये बता, तेने अपराध जो किया है वो किसका है? बोले सीता मैया का। राम जी बोले देर मत कर, जा सीता मैया के पांव में गिर जा। दौड़ के जयंत गया, सीता मां के चरणों में गिरा, माता क्षमा कर दो, मैं आपका बेटा हूं। जैसे ही चरणों में गिरा, सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु ये बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। सीता मां, अपराध किसका था? सीता मां का अपराध किया ना। सुनो, भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो। आप लोगों को बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। कभी तुम्हारा जी करे तो भगवान को लात मार देना, चलेगा, पर सपने में कभी भगवान के भक्त का अपमान ना करना। इसे भक्त अपराध कहते हैं। कौन सा अपराध कहते हैं? बोलो, भक्त अपराध। भगवान को लात किसने मारी जानते हो? भगवान नारायण की छाती पर एक लात मारा था भृगु ऋषि ने। किन्होंने लात मारा? जोर से। भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती, बैकुंठ जाके लात मार दी एक छाती पर। भगवान नारायण ने भृगु जी के पांव पकड़ लिए, सहलाते हुए बोले भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? देखो ये स्वभाव। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार लेना, मैं कुछ ना बिगाड़ूंगा तुम्हारा। गुस्सा आए तो भृगु जी ने लात मार दी भगवान को। सहलाते हुए खुद उनसे पूछा कि आपके पांव में चोट तो नहीं लगी? लेकिन रावण ने विभीषण को लात मार दिया। भगवान बोले रावण तूने मुझे लात मारा होता तो मैं तेरा लात सह लेता, पर तूने मेरे भक्त को लात मारा है, ये अपराध बर्दाश्त ना होगा। भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा,
भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, पर भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो कभी माफ ना होगा। ये बच के रहिएगा भगवान के भक्त के अपराध से। इसे भक्त अपराध कहते हैं। जयंत ने पांव में चोंच मारी सीता मां के, भागा, चरण में आया तो राम जी ने क्षमा किया। अब सोचो ना, जयंत ने तो पांव में ही चोंच मारी थी ना सीता मैया के, एक बाण छोड़ दिया ना राम ने, और रावण ने तो पूरी सीता उठा के ले गया। क्या राम जी एक बाण नहीं छोड़ सकते थे रावण के पीछे? क्या रावण को कोई बचाने वाला मिलता? बोलो। ये सीता हरण से जस्ट पहले की घटना है जयंत वाली, ये भी पंचवटी की घटना है। राम ने रावण को नहीं मारा, जानते हो क्यों? क्योंकि गलती माता सीता से भी हो गई। आप बता सकते हैं कि रावण सीता मां को चुराया, आप सब जानते हैं कि रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन आप ये जानते हैं कि सीता मां ने गलती क्या की? सीता मां ने भी भक्त का अपराध कर दिया, इसलिए सीता मां को तुरंत राम जी ने नहीं बचाया। जब जयंत ने पांव में चोंच मारी, तब उस समय सीता मां का कोई अपराध नहीं था, तो जयंत के पीछे बाण छोड़ दिया। लेकिन जब रावण ने सीता मां को चुराया, उस समय सीता मां से एक अपराध हो गया था। सीता मां से भी एक गलती हो गई थी। क्या गलती जानते हैं? सीता माता ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था। क्या कर दिया था? जब राम मारीच को मारने गए, मृग बन के आया ना सोने का, जब सोने का मृग मारने के लिए राम जी गए, सीता मां ने कहा कि राम जी मुझे ये सोने का मृग चाहिए। राम जी गए और जब मारने गए तो मारा, तो मृग ने क्या चिल्लाया था जोर से? मृग को जब राम ने बाण मारा तो मृग ने क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। और ऐसे बोला जैसे राम बोल रहे हो। क्या चिल्लाया मृग ने? हा लक्ष्मण। सीता माता को लगा कि मेरे राम को बाण लग गया, मेरे राम को संकट आ गया, तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी मां, ये राम की आवाज नहीं है, राम को कोई संकट नहीं आ सकता, वो भगवान है मां, आप तो जानती हो। सीता मां बोली, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो लक्ष्मण? तुम्हारे भैया पर संकट आया है, वो चिल्ला रहे हैं, तुम एक काम करो, चूड़ी पहन लो, यहीं बैठो, मैं चली। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर सीता मां ने बहुत अपमान किया लक्ष्मण जी का, बहुत कुछ भला बुरा कहा कि तुम तो चाहते ही हो कि राम मर जाएं, वो संकट में हो, तुम यहां जा नहीं रहे हो। लक्ष्मण जी बोले, मां राम ने कहा है, भैया ने आज्ञा की है कि लक्ष्मण तुम सीता मां को छोड़ना मत जरा देर, क्योंकि ये जंगल है ना मां, ये माया से घिरा लोगों का एरिया है, आप पर कोई संकट आ जाएगा मां। नहीं, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, राम संकट में है, वो चिल्ला रहे हैं, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, तुम्हें जाना चाहिए लक्ष्मण, तुम नहीं जाते, ये चूड़ियां पहनो, मैं चली। मजबूर कर दिया माता सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, कहा माता आप इसके अंदर रहिएगा। सीता मां ने बहुत अपमान किया, इसलिए जब रावण लेकर गया ना, तो राम जी ने सीता मां की रक्षा नहीं की। जयंत ने जरा चोंच मारी थी साहब पांव में, तो उसे ब्रह्मा ना बचा पाए, उसे शिव ना बचा पाए, घंटे भर में आके पांव में गिर पड़ा सीता मैया के। लेकिन अब की बार सीता मां ने गलती कर दी। लक्ष्मण कौन है? भक्त है। लक्ष्मण कौन है? बोलो।
राम जी बोले सीता तुमने मेरे से कहा कि सोने का मृग लाओ, सोने का मृग तो होता ही नहीं है सीते। मैं तुम्हारे लिए पागलों की तरह देखो सोने के मृग के पीछे गया, मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारे लिए मैं पागल हो गया। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं राम, हे खगमृग क्या तुमने हमारी सीता देखी है? लेकिन राम जी बोले सीता तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। इसलिए रावण लेकर चला गया सीता मां को, और राम जी ने जयंत के पीछे तो बाण लगाया, पर रावण सीता मां को लेकर गया तो राम जी ने कुछ भी नहीं लगाया। क्यों जी? क्योंकि माता सीता से गलती क्या हुई? किसका अपमान हुआ? बोलो, भक्त का अपमान हुआ। किसका अपमान हुआ? बोलो, भक्त का अपमान। किसने किया? माता सीता ने अपमान कर दिया। इसलिए जब रावण सीता मां को लेकर गया तो वहां सीता मां ने यही तो कहा, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, तुम्हारा दोष नहीं था लक्ष्मण, क्षमा कर दो मुझे, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लगता है मैंने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए प्रभु ने मुझे ये दंड दिया है लक्ष्मण। ये सीता मां ने खुद कबूला है कि मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया लक्ष्मण, इसलिए मुझे इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। रावण लेकर चला गया, लेकिन गलती रावण की थी, लेकिन राम ने रावण की तरफ एक बाण नहीं छोड़ा। लेकिन रावण ने जब विभीषण को लात मारा, रावण ने किसको लात मार दिया? विभीषण कौन है? भक्त है। और जब लात मारा तो फिर राम जी ने एक्शन लिया और रावण का सर्वनाश कर दिया। सीता मां को चुराया है रावण ने, इसलिए राम ने नहीं मारा। भक्त का अपमान किया है रावण ने, इसलिए सीता मां को चुराया। तब तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ समझाओ, शायद मान जाए। बात सही है। लेकिन जब रावण ने विभीषण का अपमान किया तो सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि दुनिया वालों, मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त को अपमानित करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो स्वयं माता सीता हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई हो, अपमान भक्त का ना हो। लेकिन आप लोग संतों का अपमान, आप में से, आप मतलब आप लोग नहीं, कुछ लोग साधु संतों का ऐसे अपमान करते, अरे तो बाबा है, पाखंडी है, ढोंगी है। इसलिए आजकल तुम्हारे बच्चे शराबी तो बनते हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे शराबी बनना पसंद करते हैं, लिविन में रह करके चरित्रहीन बनना तो पसंद करते हैं, पर तुम्हारे बच्चे संत बनना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुमने स्वयं ने संतों का सम्मान करना छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे बच्चे अब साधु नहीं बनते, अब तुम्हारे बच्चे क्या बन रहे हैं? शराबी। हाँ या ना? क्यों जी? आप में से कितनों के बच्चे शराबी हैं? ना बता पाओगे ना? आप में से कितनों के बच्चे लिविन में रहते हैं? चरित्रहीन हो रहे हैं बच्चे। वो चरित्रहीन होने को आज की आधुनिकता समझ रहे हैं, आज का कल्चर कह रहे हैं। वो शराब पीने को, थिएटर में जाके और क्लबों में जाके नाचने को वो आज का कल्चर बता रहे हैं। चरित्रहीन होना आजकल उनका पेशा बन गया है, लेकिन साधु होने से वो बचते हैं। सही है ना मेरी मां? इसलिए कहता हूं, संतों का अपमान करके आज साधु का अपमान, गाय का अपमान, भक्त का अपमान, ब्राह्मण का अपमान
दीन दुखी का अपमान, गरीब का। पहले लोग गरीब को गले से लगाते थे, पहले लोग भूखे प्यासे को गले लगाकर उसे बिठाकर साथ सम्मान भूखे प्यासे को रोटी देते थे। और आजकल लोग गरीब है, भूखा प्यासा है, तो लोग उसको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। हाँ या ना? अरे जो दया का पात्र है, कम से कम उस पर तो दया करो। क्यों जी मेरी मां? भूखा प्यासा, ये लोग दया के अधिकारी हैं या नहीं? बोलो। पीछे वाले भक्त, मैया, ओ पीली मैया, ये कहां चली लाइन? मेरी मां रोटी भूख लगाई क्या? कल से 2-2 रोटी लेके आना। सुनो मेरी मां, आप लोग धोखे से स्वप्न में संतों का, भक्तों का, साधु का, ब्राह्मण का, दीन का, दुखी का, बेचारा गरीब आदमी दया का पात्र है, पर उस पर दया करने की वजह लोग उस पर उससे घृणा करते हैं। यार तुम देखो, अमीर आदमी गरीब और भूखे और प्यासे से बहुत लोग प्रेम करते होंगे आप लोग, पर बहुत लोग घृणा भी करते हैं। आज सड़क में कोई नंगा हो, पहनने को कपड़े ना हो, तो लोग हंसते हैं। किसी की गरीबी पर, किसी की मजबूरी पर हंसना तो बहुत लोगों ने सीखा है, बहुत लोग हंसते हैं, लेकिन उस भूखे नंगे को रोटी देकर, कपड़े उड़ा करके उसका सम्मान करना, ये किसी ने सीखा होता है। जिसके संस्कार बेहतर है वही ऐसा निर्णय लेकर के दया का भाव रखता है। सबके प्रति दया हो, यही तो सिखाना चाहिए ना बच्चों को। क्यों मेरी मां? क्या सिखाना चाहिए बच्चों को? दया सिखाना चाहिए कि नहीं? आज लोगों के अंदर दया ही नहीं। किसी के बहते आंसू देखकर भी लोगों को जरा भी दया नहीं आती। औरों की क्या कहें साहब, आज के बेटे, आज की बहुएं अपनी मां को घर से निकाल देती हैं। बहुएं अपने सासू मां को, सास को घर से निकाल देती हैं। कुछ बहुएं अपनी मां को बेटे निकाल देते हैं, कुछ बेटे अपने घर से निकाल देते हैं। उन्हें खुद की मां पर तो दया आई ना, खुद के बाप पर तो दया आई ना। मतलब आप दया से शून्य है। जब आप किसी पर दया नहीं करेंगे तो भला भगवान आप पर दया कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, तो बताओ। यदि बेटे अपनी मां पर दया करते और अपनी मां को बुढ़ापे में सम्मान देते, तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी, बताओ। क्या जरूरत थी? क्या आज के जमाने में वृद्धाश्रम होना सही है? आज वृद्धाश्रम मजबूरी बन गई है। अब बेटा सेवा करता नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी माओ को 90-90 साल की माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। अभी 2 बेटियां अपनी मां को लेकर के आई हैं और दोनों बेटियों ने अपनी मां को गौरी गोपाल में छोड़ दिया। बेटियों ने। हमने पूछा कि आप एक एक माह भी रखोगी दोनों, तो रख लोगी अपनी मां को? मना कर दिया, नहीं हम नहीं रख सकते, हमें नहीं रखना अपनी मां को। दोनों बेटियों ने अपनी बूढ़ी वृद्ध मां को, जो बिल्कुल जर्जर हैं, मतलब अति वृद्धावस्था है, मरने की स्थिति है कि 1 2 साल 4 साल कितना जिएंगी, लेकिन छोड़ के चले गए। दया नहीं है। किस पर दया नहीं आई? खुद की मां पर दया नहीं आई। अब सोचिए कहां कमी रह गई मेरी मां।
ऐसी माताएं वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध उन माओं की सेवा करता है। आज के व्यक्ति, आपका बेटा शराब पीने लग जाता है ना, तो आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन आपका बेटा ज्यादा सत्संग करने लग जाए तो आपको टेंशन हो जाती है, कहीं छोरा साधु ना बन जाए। बड़ी विडंबनाएं हैं। इसलिए दया रखो सब पर। दया का उल्टा जरा करना क्या बनता है? दया का उल्टा करो, अक्षरों को जरा पलटाओ। दया तो बन जाएगा याद। क्या बन जाएगा? जोर से। जब आप सब पर दया करते हैं ना, तो भगवान आपको याद करते हैं, फिर आपको उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान को याद क्यों करेंगे? मैं भगवान को याद नहीं करता, मैं तो सबकी सेवा करता हूं, और जो सबकी सेवा करता है ना, वो उसे भगवान को याद करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान स्वयं उसे याद करते हैं जो सबको याद करता है, जो सबका ख्याल रखता है। जटायु जी ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से लड़ गए। सीता मां रोई ना, बचाओ बचाओ, तो किसने बचाया? जटायु जी ने कोशिश की, तो जटायु के अंदर क्या आई? दया। सीता मां के प्रति क्या आई? जब दया आई तो जटायु को याद राम ने किया कि नहीं? जटायु ने दया की तो जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, दया करने वाले जटायु के पास स्वयं चलकर राम आए। जब वो पंख कट गए और गिरे तो वो राम के पास थोड़ी गए जटायु, राम स्वयं जटायु के पास आए। बोलो हाँ। फिर अरे भक्ति करो तो ऐसी करो कि भगवान के पास ना जाना पड़े। ऐसी भक्ति करो कि भगवान खुद आपके पास आ जाए। कर ही रहे हो तो ठिकाने की करो। शबरी राम के पास गई कि राम शबरी के पास आए? बोलो। यदि राम शबरी के पास आ सकते हैं तो राम हमारे पास क्यों नहीं आ सकते? हम शबरी की तरह तो बने, हम जटायु की तरह तो बने, हम केवट की तरह तो बने। केवट राम के पास गए कि राम केवट के पास आए? बोलो हाँ। हम मंदिर जाएं और मंदिर वाले भगवान हमारे पास आए। हम शबरी की कोटि की भक्ति तो करें। प्रहलाद मंदिर कब गए? प्रहलाद ने तो खंबे की तरफ इशारा कर दिया, तो भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से ही प्रकट हो गए ना भगवान नरसिंह। आप लोग अपडेट क्यों नहीं करते अपनी भक्ति को? भक्ति का मतलब आप समझे नहीं। माला जपने को आप भक्ति समझ बैठे, फूल चढ़ाने को आप भक्ति समझ बैठे। मैया, ओ पंचायती मैया, कहां लग गई तुम्हारी बात? कॉल कहां लग गई? भगवान की भक्ति ऐसी करो कि भगवान स्वयं आपके पास आए। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तो आओ, रोज जाओ भगवान से कहो प्रभु कब आओगे? आप ही बताओ। आज सपने में आने का वादा करो। कहो भगवान से आज सपने में आने का वादा करो।
आज मिलने मिलाने का वादा करो। हे गोविंद, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, संबंध ऐसा बने कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। बताओ किसके सपने में भगवान आते हैं? आते हैं भगवान सपने में, किस किस के आए? अच्छा, अभी आप फोन भगवान को ही लगा रही थी क्या? नहीं। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है। काली सेवा करते हुए प्रेम से जय हो। तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी, रीत चलाई कैसी, रीत चलाई कैसी। मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई कैसी, दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी, दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना 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 आता है, दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले, जिसको भी तू चाहे उसको
कुछ तेरे वश में है, तुम हो करने वाले। सब कुछ तेरे वश में है, तुम हो करने वाले। कर न सके कोई भी तो वो करके दिखाता है। कर न सके जो कोई भी वो करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा। हरि बोल। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। बनवारी इस दिल को अब तो तू ही भाता है। बनवारी इस दिल को अब तू ही भाता है। बनवारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। बनवारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। कर न सके कोई भी जो तू करके दिखाता है। कर न सके कोई भी वो तू करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। सपने में आते हो कन्हैया। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। तेरा मेरा। तो भगवान की भक्ति ऐसी करो कि रोज आपकी बात हो भगवान से। रोज आपका सपने में मिलन हो भगवान से। रोज कुछ आप कहें कुछ वो सुने, कुछ वो कहें कुछ आप सुनो। अच्छा बताओ भगवान का मिलना संभव है कि नहीं? क्यों मेरी माँ? मैया, ओ लाल मैया, कहाँ चली मेरी माँ? यहाँ वहां खड़े हो के काहे नाच रही हो? अब बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, कितने लोग
इस बात को मानते हैं कि भगवान का मिलना कठिन नहीं है। क्यों कठिन है? मैया मैया आप बताओ, भगवान का मिलना कठिन है कि नहीं? हाँ या ना? ना। मैया क्या बोलती तू? कठिन है? लाल मैया पीछे वाली नहीं, भगवान का मिलना तनिक भी कठिन नहीं है। जैसे आपको आपकी आंखों की पलकें झपकाना बिल्कुल कठिन नहीं है। पलकें झपकाने में कोई कठिनता होती है? कोई कठिनाई होती है? जैसे आंखों की पलकें झपकाने में कोई कठिनाई नहीं होती, ऐसे भगवान को पाने में भी कोई कठिनाई नहीं है। आपने बड़ा कठिन बना लिया है, उलझा लिया है जीवन को, इसलिए आपको बड़ा कठिन लगता है। कठिन कुछ भी नहीं है, बस भगवान को पाना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। हमारा क्या होना कठिन है? हमारा सरल हो जाना, सहज हो जाना, ये बड़ा कठिन काम है। वरना ईश्वर का मिलना बिल्कुल कठिन नहीं है। प्रहलाद ने तो खंबे की तरफ इशारा किया, मिल गए कि नहीं? फिर आप भी करो ना इशारा खंबे की तरफ, कण कण में, ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। भगवान को सब जगह देखना सीखो। कहां रहते हैं भगवान? कहां रहते हैं भगवान? मैया बताओ, कहां रहते हैं भगवान? मन में। कहां रहते हैं भगवान? ये पीली मैया बताओ, कहां? पड़ोस में? क्या कह रही? थोड़ा धीरे कह रही हो मेरी माँ। मन में यहां रहते हैं, यहां एक्सरे करवा लें। यहां रहते हैं तो आएंगे ना, एक्सरे में कुछ तो आए। क्यों मैया, एक्सरे करा लें आप के भीतर, यदि यहां रहते हैं दिल विल में तो ना करा एक्सरा, कोई फायदा नहीं है ना। तो काहे झूठ बोल रही हो? झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। काली माता आएंगी, घींच काट के ले जाएंगी। झूठ ना बोलो मेरी माँ। ये लाल मैया बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ मैया, और ना देखो किसी को, आपसे पूछ रहे हैं। आप लाल मैया, अरे तुम लाल साड़ी तो पहनी हो मैया, दूसरे की साड़ी देख रही है मैया। लाल साड़ी में काले काले धब्बे भी हैं वो लाल मैया। और देख के बताऊं, जूम करूं, पीला धब्बा भी है। अब बताओ मैया, भगवान कहाँ रहते हैं? हैं? सब जगह, पूरे सिकंदराबाद में रहते हैं भगवान। हाँ, भगवान सब जगह रहते हैं। मैया कह रही सब जगह भगवान है, तो आपने देखे सब जगह है? सब जगह भगवान रहते हैं, आपकी बात हम मान गए। अब टोपी वाले भैया बताएंगे कि मैया कह रही है सब जगह भगवान रहते हैं पूरे सिकंदराबाद में, तो टोपी वाले भैया बताओ कि आपने भगवान को देखा है? बताओ जल्दी, देखा है कि नहीं देखा? आपने भगवान को देखा है? टोपी वाले भैया कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ये भैया बताओ, पांव पसारे बैठे हो, भगवान को देखा आपने? यहां मन में देखा, कण कण में भगवान को नहीं देखा। आप लोग कह रहे हैं सब जगह भगवान है। अरे हैं से क्या मतलब? तुमने देखा कहां ये बताओ। हैं से क्या? है तो है ही मैया, बात तो ठीक कह रही हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये चश्मा वाले भैया क्या गुटरगू कर रहे हैं? बताओ, आपने भगवान को देखा है? टोपा वाले भैया से अभी चश्मा वाले भैया ने कुछ गुटरगू की, सुनाओ, आपने भगवान को देखा है? हाँ या नाम उत्तर दो। आपने भगवान को देखा है? हैं?
महसूस किया है, देखा नहीं है? पहले जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ, उसका उत्तर दो। महसूस किया है, मैं मान गया कि किया है। देखा है या नहीं? नहीं, नहीं देखा। क्लियर है? तो फिर ये बताओ, मंदिर जाते हो कि नहीं? काय के लिए जाते हो? देखने। आप तो कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, तो मंदिर में किसे देखने गए थे? क्यों भैया आप बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो ना? सिकंदराबाद में मंदिर तो है ना, राम जी के, कृष्ण जी के, भगवान शंकर के, खूब मंदिर होंगे। तो मंदिर जाते हो ना, तो किसे देखने जाते हो? बोलो जोर से। भगवान को देखने। अभी कह रहे हो नहीं हमने देखा नहीं है, महसूस किया है। तो मंदिर गए थे तो वहां पे देखा नहीं था? आंखें बंद कर ली। अच्छा, आप लोगों ने आंखें बंद कर ली थी। क्यों भैया, मंदिर में आपने भगवान को नहीं देखा? जोर से। अभी तो कह रहे थे नहीं देखा। क्या झूठ बोलते हो। यही विडंबना है आप लोगों की कि आप सबने भगवान को बार बार देखा है। मैया आपने खूब देखा है भगवान को। आपके घर में भी जो गोपाल जी हैं वो भी तो भगवान हैं। आपके घर में जो शालिग्राम जी हैं वो भी तो भगवान हैं। आपके बगल में जो मंदिर है वहां भी तो भगवान है। और आप बार बार जाते भी हो, मंदिर जाते हो, देखते भी हो। लेकिन पूछा गया कि देखा है, मना कर दिया नहीं देखा हमने। तो फिर देखने किसे गए थे मंदिर? किस मानसिकता से मंदिर जाते हो आप लोग? क्लियर नहीं है ना आप लोग? करनी और कथनी अलग अलग हो गई। जा रहे हैं मंदिर, आए मंदिर में फूल नारियल सब चढ़ाया, प्रार्थना भी की, कहा, फिर पूछा भगवान देखे? नहीं हमने तो देखा ही नहीं, नहीं देखा हमने। अरे भाई, भगवान जो मंदिर में है ना, आप लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि ये भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है, ये थोड़ी भगवान छोड़ी है। जब आपको विश्वास है, जब आपको यही विश्वास है कि ये पत्थर की मूर्ति है, तो फिर पत्थर की मूर्ति के पास गए क्यों? तुम्हें तो ये विश्वास है ना कि ये पत्थर है, तो फिर मंदिर जाने से फायदा क्या? जब तुमने पत्थर ही माना है तो मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं। क्यों मेरी मां? और जब भगवान माना है तो फिर ये क्यों भाव आया कि ये मूर्ति है? भगवान के मंदिर या तो मत जाओ। यदि तुम्हें ये विश्वास है कि ये तो पत्थर है, तो बात सही है, पत्थर है तो क्यों जाना पत्थर के पास? कबीरदास जी ने तुम्हारे लिए तो फिर लिख दिया ना कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। कितने लोगों ने गंगा मैया का दर्शन किया है? क्या है वो? नदी है कि माता है? क्यों माता है? क्योंकि आपकी मान्यता है। आपने माना है तो मां है, नहीं मानो तो नदी है। क्यों? गंगा नदी है पर मानो तो वो माता है, नहीं मानो तो पानी बह रहा, नदी है भैया, देख लो। बस मंदिर जाओ तो इस विचारधारा से ना जाओ कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति मानते हो तो मंदिर जाने का फायदा नहीं। इस भाव से जाओ कि ये साक्षात भगवान इस रूप में बैठे हैं। हम जाएंगे तो हमारी नजर भले भगवान पर ना पड़े, पर भगवान की नजर तो हम पर पड़ जाएगी। हम साक्षात भाव से जाए ना। हम ये क्यों माना कि पत्थर की मूर्ति है? क्या प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से भगवान नहीं प्रकट भये? बोलो, यदि प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट भये तो तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही तो मूर्ति पत्थर की है। पर उस पत्थर की मूर्ति से तुम्हारी श्रद्धा भगवान को प्रकट कर सकती है ना। प्रहलाद की श्रद्धा ने खंबे से भगवान को प्रकट किया, तो तुम्हारी श्रद्धा कम क्यों हो गई? तुम्हारी श्रद्धा में कहां कमी रह गई? तुम क्यों नहीं बन पाए प्रहलाद? इसलिए दो तरह की बातें ना करो। दो तरह की बातें करने वाला ये दो नाव में पांव रखने जैसी बात हो गई। ना पार लगोगे ना तुम साबुत बचोगे, डूब जाओगे।
इसलिए या तो ये मान लो कि ये पत्थर है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, क्लियर रहो, या तो ये मानो कि नहीं ये